सभी को नमस्कार। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023-24 के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जुटाएंगे। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल SP ऑल इन वन में और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा हेतु दिशा निर्देश। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो भी विद्यार्थी शामिल होंगे उन्हें हर राज्य के हिसाब से विद्यालय में दाखिला दिया जाएगा, क्योंकि JNVST द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं वे पूरे भारत में हर राज्य में कराई जाती हैं। इसके लिए हर राज्य के लिए निर्धारित सीटें तय की जाती हैं। हर जिले से चयनित अभ्यर्थियों को दाखिला दिया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रति वर्ष नए सत्र के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। उम्मीदवारों को मापदंड पूरी करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 है। इसको आपने ध्यान में रखना है। परीक्षा तिथि नीचे दिए गए अनुसार 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। नंबर 1 4 नवंबर 2023 शनिवार को आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर आप राज्य देख सकते हैं। इसको भली भांति चेक कर लीजिएगा कि आपके राज्य की परीक्षा कब होनी है। दूसरा होना है 20 जनवरी 2024 शनिवार को। यहाँ पर भी आप राज्य दिए गए हैं, अपने राज्य को चयन कर लीजिएगा कि उनकी परीक्षा यहाँ पर होनी है या नहीं। तो आप उत्तराखंड को दे सकते हैं रेड इंक से। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड में जो परीक्षा होनी है वो होनी है 20 जनवरी 2024 को शनिवार को। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा हेतु पात्रता। तो कौन कौन अभ्यर्थी पात्र होंगे? जिन छात्रों ने 5वीं कक्षा पास कर ली है वे आवेदन करने के पात्र हैं। दूसरा, जो छात्र छात्राएं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हो या पढ़ रहे हों वे भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में हमने रखना है, तभी हम फॉर्म भरेंगे। उम्र सीमा एज लिमिट भी हमें ध्यान में रखनी है। वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आप देखेंगे 10 वर्ष से 12 वर्ष उम्र तय की गई है। यानी कि जो इस बार परीक्षा होनी है उसके लिए 1 मई 2012 से पहले और 31 जुलाई 2014 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ये दोनों परीक्षाएं, जो दोनों तिथियां हैं, ये भी इंक्लूड की जाएंगी, यानी कि 1 मई और 31 जुलाई। तो उसके बीच में बच्चे का जन्म होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन फॉर्म भरने के पर्पज से। आरक्षण की हम बात करेंगे। अब पहले हम लेते हैं रूरल अर्बन, यानी कि ग्रामीण और शहरी के बारे में हम बात करते हैं। रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% सीटें जो हैं वो आरक्षित रहती हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें गर्ल्स और बॉयज सब आते हैं, SC ST OBC सभी आएंगे इसमें, ये ध्यान में रखेंगे आप। अर्बन यानी कि शहरी की बात करते हैं तो इनके लिए 25% ओपन होंगी। ये केवल शहरी के लिए नहीं होगा, इसमें ग्रामीण बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये अब आप देखेंगे तो ये सबके लिए ओपन होती हैं। 25% जो सीटें होती हैं ग्रामीण और शहरी दोनों बच्चों के लिए ओपन रहती हैं, जो भी मेरिट में स्थान बनाएगा। यदि एक जिले में कुल 80 सीटें हैं तो 60 सीटें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं और शेष 20 सीटों पर ग्रामीण या शहरी कोई भी अभ्यर्थी स्थान पा सकता है। तो इसको हमने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। SC ST OBC की हम बात करते हैं आरक्षण की। SC के लिए 15% सीटें रिजर्व रहेंगी। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों आएंगे। ST के लिए 7.5 यानी कि 7.5% सीटें रिजर्व रहेंगी। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों आएंगे। और हम दोनों की बात करें तो यदि किसी क्षेत्र में इन अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है तो ये 50% तक भी हो सकती हैं ये सीटें रिजर्व। 50% सीटें भी रिजर्व हो सकती हैं इन दोनों कैटेगरी में, दोनों को मिला करके। यदि वहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाएगा, ये ज़्यादा है तो ये ध्यान में रखिएगा।
ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित होती हैं। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों आते हैं। बॉयज गर्ल्स की हम बात करते हैं तो कुल सीटों का 1/3 जो सीटें होती हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती हैं। यदि कुल 80 सीटें हैं तो 80 का 1/3 यानी कि 1/3 26 से 27 सीटें होती हैं जो लड़कियों के लिए रिजर्व होंगी। ये हमने ध्यान में रखना है। तो इसमें लड़कियां आएंगी जो कि SC, ST, OBC किसी भी कैटेगरी की हो सकती हैं। ये हमने ध्यान में रखना है। चयन परीक्षा पैटर्न, तो चयन परीक्षा जो होगी उसका पैटर्न कैसे होगा इसमें हम देखेंगे। छात्रों को परीक्षा के लिए कुल 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके लिए परीक्षा 11:30 से 1:30 बजे तक होगी। आपको परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ये बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है। तो ये इसमें जो है जैसे कि एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक सही विकल्प होगा, उसका हमें चयन करना है और उसको हमें इंडिकेट करना है, उसको हमने दिखाना है OMR शीट पर। तो इस तरह से हमें करना है। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, अर्थमेटिक टेस्ट होगा यानी कि अंगणित का टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट यानी कि भाषा का टेस्ट होगा। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 40 होगी। मेंटल एबिलिटी की हम बात करते हैं तो अंक 50 अंक का होगा और इसके लिए जो समय अवधि होगी वो 60 मिनट की होगी इसको हल करने के लिए। अर्थमेटिक टेस्ट में 20 प्रश्न आएंगे, कुल अंक 25 हो गए और इसको हल करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट में 20 प्रश्नों की संख्या 20 होगी, कुल अंक 25 होंगे और इसको हल करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कुल होगी 80, कुल अंक हो गए आपके 100 और कुल जो समय होगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। इसको हमने बहुत ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए दस्तावेज, कौन से हमें दस्तावेज चाहिए जब हम ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे, तो इसको हमें पहले से ही अपने पास रखने हैं। निम्नलिखित दस्तावेज सॉफ्ट फॉर्म में, जिसे GPG फॉर्म में हमें 10 से 100 KB के आकार बीच के आकार का हमें जो है फोटोग्राफ्स ये जो भी चीज़ें हैं वो अपलोड करनी है। पंजीकरण के लिए तैयार रखना जा सकता है, यानी कि हम जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो इस फॉर्मेट में हमें अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो नंबर 1 है छात्र छात्रा के हस्ताक्षर हमें चाहिए किसी पेपर में, वाइट पेपर में, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो, ये सब चाहिए। फोटो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कलर्ड। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद दूसरा है अभिभावक के हस्ताक्षर, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इसको भी हमने रखना है। नंबर 3 है निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार के विवरण का उल्लेख करते हुए हेडमास्टर द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र की स्टडी सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए। ये ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड होता है ये सर्टिफिकेट, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं स्टडी सर्टिफिकेट कैसा होगा। इस तरह से आप देखेंगे स्टडी सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पर लिखा है वो सबसे ऊपर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 सर्टिफिकेट, ये लिखा होगा 10 अगस्त 2023 यहाँ पर देखो लिखा होगा। और यहाँ पर आप इसको भर लेंगे, अपना नाम वगैरह इसमें लिखा होगा, यहाँ फोटोग्राफ चिपकानी होगी। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, बच्चे का नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, नेम ऑफ गार्जियन, रिलेशन, उनके साथ कौन सा रिलेशन है ये भरना है। डेट ऑफ बर्थ वर्ड में यहाँ पर हमें इसके अंदर भरना है डेट ऑफ बर्थ, कौन सी कैटेगरी है इसमें देखेंगे आप, बॉय है, गर्ल है, ट्रांसजेंडर है, सब इसमें लिखा होगा, आप उस पर टिक मारना है। जनरल, OBC, SC, ST ये सब भरे हुए हैं, यहाँ पर आपने टिक करना है। जो भी जिस कैटेगरी में आप हैं वहाँ पर आपने टिक करना है। इसको ध्यान से रखेंगे देंगे तो डिसेबिलिटी देख लेंगे, यहाँ पर कोई विकलांग वगैरह है, दिव्यांग जिसे हम कहते हैं, सॉरी, तो वो यहाँ पर शो कर सकते हैं।
यहाँ पर आप उसको देखेंगे एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह है तो उसको हम यहाँ फिल करेंगे। इसको ध्यान से हमें भरना है। फिर यहाँ पर देखेंगे क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का जो रिकॉर्ड होगा टोटल, वो हेड मास्टर द्वारा यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट के सिग्नेचर आएंगे बच्चे के, और यहाँ पर उसके पेरेंट्स के, यानी कि माता या पिता में से किसी एक का, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विद सील। तो यहाँ पर हेड मास्टर जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ के हेड मास्टर के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर मोहर लगेगी। तो इस तरह से हमारा जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो तैयार हो जाएगा, और तब हम इसको अपलोड करेंगे ऑनलाइन जब हम आवेदन कर रहे होंगे बच्चे के लिए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और अगली कड़ी में हम कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे बच्चे के लिए उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।